new issue. We are going to cover previous lecture in short interval of time. Today lecture is a scalar and vector. A scalar and vector. Physical quantity is of two types. One is a scalar, another is vector. It having only magnitude for complete information. Example: mass, length, time, temperature, etc. Vector having both magnitude plus direction for complete information. Example: velocity, acceleration, momentum. Vector is denoted by arrow line. The length of arrow denotes magnitude and arrow denotes direction. तो एरो ये टेल, ये हेड होता है. देख लिया, एरो लाइन हेड, लेंथ ऑफ एरो डिनोट्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड एरो डिनोट्स its direction. This is tail and that will be the head here. Types of vector. पहला, equal vector having same magnitude and direction. Same magnitude and direction, the A is equal to B and theta will be 0 degree. दूसरा, negative vector, एक इक्वल और ये ए इज इक्वल टू माइनस बी, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तीसरा, नल वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड प्लस आर्बिट्ररी डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर, यूनिट मैग्नीट्यूड एंड इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन. It is denoted by full vector is equal to magnitude and direction. तो डायरेक्शन इज इक्वल टू फुल वेक्टर बटे इट्स मैग्नीट्यूड. जैसे ए वेक्टर बटे ए का मैग्नीट्यूड, दैट विल गिव द डायरेक्शन वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर. चौथा, पैरेलल वेक्टर having same direction but not same magnitude. Theta is 0 degree and A parallel B. पांचवा, एंटी पैरेलल. ये डायरेक्शन अपोजिट, A parallel minus B और थीटा इज 180 डिग्री.
अगला कैमा हुआ, सातवां, छठा, को इनिशियल वेक्टर, सभी का इनिशियल पॉइंट एक हो, वैसा वेक्टर जिसमें सभी का इनिशियल पॉइंट सिमिलर हो, ए बी सी डी ई, तो ये ऑल आर ए कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। सातवां, कोप्लेनर वेक्टर, are in same plane, are in same plane is called coplanar vector. Parallel shifting of vector, parallel shifting of vector, किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करने पर देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेक्टर, वेक्टर में कोई चेंजेज नहीं होता यदि इसको पैरेलल शिफ्टिंग किया जाए। There is no change in the value of vector when it changes parallel to itself, parallel to itself, पैरेलली शिफ्ट करने में। जैसे मान लिया कि ये वेक्टर है, इसको मैंने पैरेलल शिफ्टिंग किया तो ये भी वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर भी ये ही वेक्टर होगा, चूंकि बिकॉज ये हैव चेंजेड पैरेलली टू ईच अदर। तो ये वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू इक्वल होगा, कोई चेंजेज नहीं होगा। यदि मैं यहाँ भी कर दूँ ऐसे ये वेक्टर, तो ये भी मेरा क्या होगा, पैरेलल शिफ्टिंग होगा। तो पैरेलल यदि किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेक्टर। यहाँ ये वेक्टर था, मैंने इसको पैरेलली चेंज कर दिया, यहाँ भी पैरेलली चेंज कर दिया, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आएगा। यदि एंटी पैरेलल कर दिया जाए, एंटी पैरेलल कर दिया जाए, एक वेक्टर मान लिया ए है और इसको मैंने चेंज करके ये कर दिया, तो ये माइनस होगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, चेंज कर जाएगा ये वैल्यू। इन एंटी पैरेलल, इन एंटी पैरेलल वैल्यू ऑफ वेक्टर इज चेंज्ड, value of vector is changed। अब अगला जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टू वेक्टर्स के बीच में एंगल आप कैसे निकालेंगे। मेरे पास दो वेक्टर है और उसका एंगल निकालना है। जैसे आप देख लें कि दो वेक्टर में एग्जांपल दे रहा हूं, पहला वेक्टर ए है, दूसरा बी है। ये देखिए, ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इसका बीच का कोण मान लिया 120 डिग्री। तीसरा आपने दिया, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ए एंगल 60 डिग्री। अब कहता है कि इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में टेल टू टेल देखा जाता है, टेल टू टेल, या टेल से टेल करें, टू हेड से हेड करें। कैसे कनेक्शन होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टेल टू टेल होगा और हेड टू हेड होगा। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ये कहलाता है हेड, ये कहलाता है टेल। अब देख ले, ए और बी के बीच का टेल जो है दोनों देखिए कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका बीच का कोण कितना हो जाएगा, टेल टू टेल 90 डिग्री। तो कहेगा ए और बी के बीच का कोण कितना होगा, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इन एबव फिगर 90 डिग्री, क्योंकि टेल टेल है। अब यही चीज हम यहां देख रहे हैं कि ये और बी है, एक हेड है एक टेल है, ये एंगल नहीं कंसीडर होगा, 120 कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि जब भी होगा तो टेल से टेल होगा या हेड से हेड होगा। मेरा यहां हेड है और ये इसमें क्या है, टेल है, तो दिस एंगल इज नॉट कंसीडर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़े हैं कि देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेक्टर व्हेन इट चेंजेस पैरेलल टू इटसेल्फ। यदि पैरेलली बदल दिया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग किसी एक वेक्टर को पैरेलली चेंज कर दें, देखिए ये वेक्टर है, इसको मैंने पैरेलली बदल दिया, तो ये वेक्टर मेरा ए है, तो ये भी वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया। ये टोटल एंगल कितना होता है, 180। ये कितना है,
120 डिग्री, तो मेरा कितना होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इट मीन 60 डिग्री। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि ए और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना है तो 60 डिग्री होगा, 120 नहीं होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रॉब्लम में कि कैसे आप एंगल निकालेंगे। यहां हेड है, यहां टेल है, ये एंगल नहीं होगा। जब भी एंगल होता है तो टेल से टेल या हेड से हेड होता है। मेरा यहां हेड है और टेल है, तो दिस एंगल इज नॉट कंसीडर्ड हियर। मैं क्या करूंगी, अब करेंगे कि यहां पर हेड, ये इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे, या आप ऐसे भी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, बी को भी पैरेलली चेंज कर दें, ऐसे कर दें बी को। देखिए ये बी हो गया, ये ए हो गया, ऐसे भी पैरेलली चेंज करेंगे तो भी आपका एंगल आ जाएगा ए और बी के बीच का, हेड हेड के बीच में आ जाएगा। तो 120 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, या इधर ए को करें या बी को करें। हमने यहां ए को चेंज किया तो मेरा ये 60 डिग्री, अब बी को हम तय कर रहे हैं तो फिर देखिए 60 डिग्री, हेड टू हेड तो एंगल आता ही है। तो ये एंगल, इसमें देखना यही है कि टेल से टेल हो और हेड से हेड हो, वही एंगल कंसीडर होता है। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां हेड है, यहां हेड है, तो ये तो एंगल कंसीडर होगा, ये तो ठीक एंगल है क्योंकि हेड टू हेड है। मेरा प्रॉब्लम यही है टेल टू टेल, हेड टू हेड। तो ये देखा जाता है हेड टू हेड है तो ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। दूसरी चीज, ए और ए यहां भी टेल है, ये एंगल देखिए कितना आ जाएगा 270 डिग्री। तो लोग कहेगा कि काहे इसको किया जाए, नो, ये दिस एंगल इज नॉट कंसीडर्ड। क्यों? क्योंकि स्मॉलर एंगल इज टेकन हियर। हमेशा स्मॉलर एंगल को हम लोग चूज करते हैं, ऑलवेज स्मॉलर एंगल इज चूजन। इसलिए ये एंगल 270 डिग्री नहीं होगा। ये भी कह सकते हैं कि टेल टेल ये है तो ये एंगल क्यों नहीं कंसीडर होगा, तो ऑलवेज अ स्मॉलर एंगल इज कंसीडर्ड। तो ये एंगल कितना होगा, मेरा 90 डिग्री ही सही होगा, ये एंगल सही नहीं होगा क्योंकि बिगर एंगल है ये। ठीक, जैसे एंगल इन बिटवीन टू वेक्टर का एग्जाम्पल एक देख लें। मान लीजिए कि मेरे पास कोई वेक्टर है, इस तरह से फिगर है, ए मेरा बी है, ए मेरा सी है, ए मेरा डी है। इसका बीच का कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका बीच का कोण 60 डिग्री। हमको पूछ रहा है ए बी का बीच का एंगल क्या होगा, बी सी के बीच का एंगल क्या होगा, सी डी के बीच का एंगल क्या होगा। ये कैसे हम कंसीडर, कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग याद यही रखना है, पैरेलल शिफ्टिंग आप देख लें। ये ओरिजिन, वेक्टर हमेशा ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ वेक्टर होता है। अब यहां पर आप देख लें, एक आप इसको पैरेलली शिफ्ट कर दें, तो पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा ए वेक्टर होगा। फिर क्या दिया हुआ है, ये डी वेक्टर दिया हुआ है, ये डी दे देंगे। ये मेरा क्या दिया हुआ है, सी वेक्टर है, सी दे देंगे। ये बी है ही, ये बी दे दिया। देखिए सी वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर। अब यहां से देखिए ए और बी का अब इजिली आ गया। ए और बी का कितना आ गया 90, जिसका एंगल पूछे अब निकल जाएगा। ए बी का एंगल 90 डिग्री, बी सी का एंगल 60 डिग्री, इसका एंगल 30 डिग्री, तो सी और डी का बीच का कोण 90 डिग्री। देखिए सारा एंगल आ गया। तो हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, ए वेक्टर है, इसको हम लोग यहाँ पर ओरिजिन ऑफ वेक्टर पर ले लेंगे, इसको पैरेलली चेंज कर देंगे, इसको पैरेलली कर देंगे तो ए वेक्टर हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। अब किसी का भी एंगल पूछेगा, ए बी का बताएं 90 डिग्री, ये बी सी का तो अपने आ जाएगा, डी इसका आएगा तो 30 डिग्री, और इसके बीच का कितना होगा तो 180 होता है, घटा दीजिए 90 डिग्री। ये सारे एंगल इज कंसीडर हेयर। चूंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, इसलिए इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब डिफरेंट होगा। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, इसका रिजल्टेंट सम कैसे आएगा, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे हम लोग करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे। तो एडिशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास कोई ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है। अब इसको चाहते हैं हम लोग जोड़ना, हम लोग क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ने का प्रोसेस, इसको कहते हैं हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड से हम लोग जोड़ते हैं। दो वेक्टर को जोड़ा जो जाता है हेड और टेल मेथड के द्वारा, हम इसको सम करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि पहले वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, हेड लेते हैं।
ये टेल हुआ, ये हेड हुआ। पहला वेक्टर का मैं क्या लिया, हेड लिया, और दूसरे वेक्टर को टेल से कोइंसाइड करते हैं। देखिए ये दूसरा वेक्टर क्या है, ए, ये दूसरा वेक्टर मेरा क्या है, बी। पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करता है, इसीलिए कहा जाता है हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड के द्वारा दो वेक्टर को हम लोग एडिशन करते हैं। अब आए ए और बी को मैंने क्या किया, पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करेंगे, तो उसका जो सम होगा या इसका जो आंसर होगा और ये जो इसका रिजल्टेंट होगा, जिसको आंसर को रिजल्टेंट भी कहते हैं, हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले के टेल से और दूसरे के हेड से कोइंसाइड करेंगे। देखिए ये वेक्टर को आप खींच दें, देखिए ये क्या आ गया बाबू, पहला का हेड से और पहला का टेल से और दूसरे के हेड से कंसीडर, यही इसका सम हो गया। C इज इक्वल टू कितना आ गया, A प्लस बी। दिस इज द सम हेयर। इसी को कहा जाता है हेड टेल मेथड। पहला क्या, इसमें कैसे एडिशन करते हैं, पहला वेक्टर का हेड दूसरे के वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करते हैं, तो उसका जो सम आएगा, रिजल्टेंट आएगा, आंसर जो आएगा वो क्या होगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड से कोइंसाइड करेगा। तो मेरा क्या आ गया, A प्लस बी इज इक्वल टू सी के। अब हमें जोड़ना है B से A के। ये कैसे हम लोग करेंगे कि B को A से हमको जोड़ना है। अब हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। A प्लस बी इज इक्वल टू आ गया क्या, C, इसको हम लोग पहला मान लेते हैं। अब हमको B में ये जोड़ना है, तो हम लोग क्या करें, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। हम अभी पढ़े हैं कि यदि वेक्टर को पैरेलली बदल दिया जाए, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेक्टर, वेक्टर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए मैंने B को क्या किया, पैरेलली चेंज कर दिया। अब ये देखिए ये B वेक्टर आ गया, पैरेलली चेंज कर दिया, ये वेक्टर को मैंने पैरेलली चेंज कर दिया। ए वेक्टर है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए ए वेक्टर को पैरेलली चेंज कर दिया। अब आइए ये हेड है, ये टेल है। अब मेरा रिजल्टेंट या सम क्या होगा, पहले के टेल और दूसरे के हेड से कोइंसाइड करेगा। अब देखिए C बराबर फिर क्या हो गया, B प्लस ए। यदि मुझे करना है तो क्या करेंगे, हम क्या बताएं, हेड टेल मेथड के द्वारा एडिशन होता है। मुझे इसमें कैसे को जोड़ना है, B को A से, क्या करेंगे, B का हेड A के टेल से कोइंसाइड करेंगे, तो उसका सम जो होगा, रिजल्टेंट होगा, आंसर जो होगा, वो पहले के टेल से और दूसरे के हेड से कोइंसाइड करेगा। तो मेरा फिर क्या आ गया, C बराबर B प्लस ए। मेरा अगला आंसर जो हो गया, B प्लस ए इज इक्वल टू C के। ये दूसरा हो गया। अब पहला और दूसरा को देख लें कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ऑर्डर बदल भी दिए तो कभी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया है, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। यहां देख रहे हैं कि पहला में मेरा ये है, B दूसरा में है। अब आइए B आ गया पहला में, ये दूसरा है, कोई वैल्यू में चेंजेस आया नहीं आया, C है। इसका मतलब कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ऑर्डर भी बदल देने से ये वैल्यू चेंज नहीं करता। इट मीन्स A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए के। चलिए हो, मैं कहा था कि वेक्टर का एडिशन अलग होता है, सब्ट्रैक्शन अलग होगा, मल्टीप्लिकेशन अलग होगा, बिकॉज इट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों रखता है। इट विल चेंज, आइदर चेंज इन द मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या बोथ। तो ये फॉलो करता है, एडिशन भी इसका डिफरेंट होता है। वेक्टर जैसे स्केलर सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है, उस तरह से वेक्टर दो रूल को फॉलो करता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। एक और होता है और लॉ ऑफ पॉलीगन भी कहलाता है, ये ज्यादा वेक्टरों के लिए होता है, दो से अधिक वेक्टरों के लिए आता है, जिसको हम लोग पॉलीगन वेक्टर, पॉली माने होता ही अधिक, दो से अधिक। अब आइए पहला जो वेक्टर ऑवेज वेक्टोरियल अलजेब्रा, इसको कहा जाता है वेक्टोरियल अलजेब्रा को फॉलो करता है। इसका अपना अलग अलजेब्रा होता है, अलजेब्रिक रूल सिंपल अलजेब्रिक रूल नहीं होता है, वेक्टोरियल अलजेब्रा ये कहलाता है। वेक्टोरियल अलजेब्रा में आपको दो करना है, वेक्टोरियल अलजेब्रा में आपको दो आता है। एक को कहते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर एडिशन ऑफ
ट्रायंगल। और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। वेक्टर का एडिशन दो चीज को फॉलो करता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल और दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। चूंकि इसमें डायरेक्शन होता है इसलिए सिंपल अलजेब्रिक रूल से फॉलो नहीं होता है, इसका अपना पर्टिकुलर रूल होता है जिसको वेक्टोरियल अलजेब्रा कहा जाता है। पहला को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल और दूसरा कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसी को वेक्टर फॉलो करता है। बेसिकली हम लोग को वेक्टर का ही कंसेप्ट होना चाहिए, वेक्टर ही पूरे फिजिक्स में ये अप्लाई आता है। ये चले पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ट्रायंगल मेथड से कैसे हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि सिंपल अलजेब्रिक रूल इसमें लागू नहीं होता है बिकॉज इट हैविंग द डायरेक्शन। आइए पहला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल है क्या। वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल, ये लॉ कहता क्या है, कैसे दो अभी हम बताए हेड टेल मेथड, यही मेथड से ये होता है। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, कहता है कि यदि दो वेक्टर को एडिशन करना है तो आप किसी भी कहता है किसी भी ट्रायंगल का दो साइड दो वेक्टर के द्वारा सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसका सम रिजल्टेंट या आंसर जो होगा वो तीसरे वेक्टर के द्वारा अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल। इसका क्या बेसिक फंडा है कि यदि किसी ट्रायंगल का दो साइड दो वेक्टर के द्वारा सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका सम रिजल्टेंट या आंसर किसके द्वारा थर्ड साइड के उस अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका पहले लिख लें, इफ टू साइड्स of a triangle are denoted by two vectors in same order then its sum या resultant इट्स सम और रिजल्टेंट या उसका आंसर जो होगा दोनों का सम जो होगा इज डिनोटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। यदि किसी ट्रायंगल का दो लगातार साइड दो वेक्टर के द्वारा सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका सम या रिजल्टेंट तीसरे के भुजा के द्वारा अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे आप देख लें ट्रायंगल में तीन साइड होता है, कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल का दो भुजा दो वेक्टर के द्वारा सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो तो उसका सम इसका एडिशन या रिजल्टेंट is denoted by third side in opposite order। देखिए ये अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि किसी ट्रायंगल का दो साइड दो वेक्टर के द्वारा देखिए सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका रिजल्टेंट या सम तीसरे भुजा के द्वारा अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अभी हम प्रीवियस में टॉपिक किए थे कि पहला का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करेगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, पहले का टेल से और दूसरे के हेड से, हेड टेल मेथड के द्वारा होगा ये। तो ए और बी और ये क्या गया सी इक्वल टू ए प्लस बी। हम लोग क्या किए बाबू यहां रिप्रेजेंट किए ओ ए बी, अब बी से एन यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, बी एन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए सी और ए का बीच का कोण, सी क्या है रिजल्टेंट सम उसका है, सी और ए का बीच का कोण चूंकि टेल टेल है इसलिए एंगल होगा ये अल्फा होगा। अब बताइए यहां ए और बी का एंगल, ये हेड है ये टेल है, ये नहीं होगा, कौन होगा, इसको पैरेलली बदल दिया जाए। अब देखिए ये भी टेल हो गया और ये भी टेल हो गया तो ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल क्या होगा, ए बी का बीच का कोण कौन हुआ, थीटा कोण हो गया। अब आइए ए प्लस बी ये सी हो गया,
ये अल्फा हो गया। अब बताइए सी और बी का बीच का कोण क्या होगा? देखिए ये हेड है, ये एंगल होगा, ये बीटा हो गया। तो अल्फा किसके बीच का कोण हो गया? रिजल्टेंट और पहला वेक्टर का बीच का कोण। यदि क्वेश्चन पूछेगा रिजल्टेंट और सेकंड वेक्टर का बीच का कोण पूछेगा तो क्या होगा? बीटा होगा। आपको पूछेगा ए और बी का बीच का कोण क्या होगा? थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये हेड और टेल था, इसलिए हम लोग पैरेलली चेंज कर दिए, टेल टेल एंगल बना दिए। ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम लोग निकाल लेंगे कि कैसे हम लोग ये निकालेंगे। इस पर क्या किया मैं? बी से बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ओ ए, एंड आफ्टर पाइथागोरस थ्योरम ये हम इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब देख ले यहां, let A and B are two vectors denoted by OA and AB of a triangle. BN is perpendicular drawn on extended part of OA। मैंने बी एन परपेंडिकुलर, ताकि पाइथागोरस थ्योरम इसमें लागू हो, मैंने क्या किया? बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ओए। ओए पर मैंने क्या किया? बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सी बी द रिजल्टेंट, सी बी द रिजल्टेंट denoted by side OB। चलिए अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लागू करेंगे किस ट्रायंगल में? ओ एन बी में। चूंकि रिजल्टेंट निकालेंगे कि एक रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इसका एंगल कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर का, सेकंड वेक्टर का, ये सब हम लोग इसी कैलकुलेशन से निकालेंगे। ट्रायंगल में आप लें, ट्रायंगल ओ एन बी में हम लोग ले रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लागू करें। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। आप पढ़े हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने ये क्या किया? ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर तो मैं लिख दे रहा हूं बाबू, ओ एन के जगह हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए एन। देखिए ओ एन के जगह लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए एन। क्या मैं किया? ओ ए प्लस ए एन कर दिया स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर कर दिया। अब इसको ए प्लस बी में तोड़ दिया मैं, क्या हो गया? ओ ए स्क्वायर प्लस 2OA गुने ए एन प्लस ए एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। अब मुझे ओ बी का वैल्यू मालूम है सी, ओ ए का वैल्यू मालूम है ए, यहां भी ये मालूम, लेकिन ए एन और एन बी नहीं मालूम है। लेकिन मुझे ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से मालूम है ये मेरा बी मालूम है, थीटा मालूम है, इसलिए बेस ऑफ पी निकल जाएगा मेरा। ये आपका बी वेक्टर मालूम है, ये मालूम है, एंगल मालूम है, इसलिए ये लगाकर हम लोग निकाल लेंगे। चूंकि 90 डिग्री ये है इसलिए निकल जाएगा ये। अब देखें इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए एन बी में साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा? एन बी वाई ए बी। तो एन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? ए बी साइन थीटा। ए बी कितना है मेरा बाबू? बी है, बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड होता है हमेशा, इसलिए वेक्टर नहीं लिखेंगे, बी साइन थीटा लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? एन बी ये आ गया, एन बी का मान कितना आ गया बाबू? बी साइन थीटा। अब बताओ ये बेस है इसलिए क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो मेरा बी एन कैसे नहीं, ये कैसे निकलेगा? ए एन कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। अब हम लोग बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये मेरा बी कॉस थीटा हो गया ए एन, और बी एन कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा हो गया। अब यहां पर हम लोग लिख दें ओ बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? सी स्क्वायर। ओ ए के जगह क्या लिखेंगे? यहां क्या लिखेंगे? ए एन के जगह मेरा क्या आया बाबू? बी कॉस थीटा। ए एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां क्या होगा एन बी के जगह? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सबको लिख देंगे आगे। अब देखिए, अब यहां तक मैं निकाल दिया, ए स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी एस कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा है।
अब यहां से आए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है, तो अब क्या आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो c बराबर मेरा कितना आएगा, रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। अब ये c क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का, मॉड लगाने के बाद क्या हो गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, इसको c वेक्टर भी लिखते हैं या c भी लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर में 2 चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मेरा मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये पहला आ गया मैग्नीट्यूड के बारे में, c बराबर इट विल गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ये प्रोवाइड करेगा c। चलिए मैंने 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल से निकाल दिया। अब मैं इसका डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि वेक्टर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन 2 क्वांटिटीज होता है, एक मैग्नीट्यूड से और दूसरा डायरेक्शन से, इसलिए हमको डायरेक्शन कैलकुलेट करना जरूरी होता है। अब आए ये पहला हम लोग देखें, ट्रायंगल आए ONB में, फिर आए tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NB बाई ON। अब देखो बाबू tan अल्फा इज इक्वल टू NB और ON के जगह क्या लिखेंगे, OA प्लस AN, देखिए OA प्लस AN। अब आइए tan अल्फा, NB मेरा कितना आया बाबू B साइन थीटा, OA कितना है A, AN कितना है B कॉस थीटा। देखिए आ गया, ये किसका डायरेक्शन हुआ, tan अल्फा एंगल। 2 वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, ये इससे क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा 2 वेक्टर का सम का। और इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, ये दैट विल गिव द डायरेक्शन। ये क्या देगा, डायरेक्शन देगा। 2 आ गया, चूंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का मेथड। जैसे एक एग्जांपल लें, इसका एक कैसे निकालेंगे हम, 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो किस फार्मूला से निकलेगा, इससे। जैसे मुझे दिया रहे a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड A बराबर B बराबर C, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। मुझे दिया रहे A प्लस बी बराबर C एंड A B C तीनों बराबर हो, तो फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B, पहला, दूसरा A एंड C, तीसरा B एंड C। कैसे निकालेंगे हम, 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है हमें। इसमें निकालना है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर A और B के बीच का कोण। क्या बताए थे और B का बीच का कोण, क्या फिगर से था, थीटा था। A और C का बीच का कोण क्या बताए थे, अल्फा बताए थे। B और C के बीच का कोण क्या बताए थे, बीटा बताए थे। यही तीनों का मान हमें निकालना है, थीटा, अल्फा और बीटा। हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है, c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, और tan बीटा बराबर ए साइन थीटा बटे बी प्लस ए कॉस थीटा। ये मेरा 3 इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इसी से निकलेगा तीनों मान। पहला हम देखते हैं क्या दे रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। मैं लिख दूं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब देखो बाबू, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, अभी हम प्रूव किए हैं कि c का मैग्नीट्यूड हो या a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेना हो, तो इसका फार्मूला भी क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। अभी ऑलरेडी आई है प्रूव्ड है, c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। मेरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि a और b और c तीनों बराबर है, मैग्नीट्यूड में तीनों इक्वल है। इट मीन्स कि a बराबर b बराबर c।
तीनों को हम आइदर ए लिख सकते हैं या सबके जगह बी लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं। अब यहां पर मैं दे दिया सी के जगह भी मैंने ए लिख दिया, इसके जगह भी मैं क्या किया ए स्क्वायर 2a, बी के जगह भी ए कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर। देखिए मैं लिख दिया। अब आइए हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा, क्या आएगा 2a स्क्वायर। यहां देखें 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब देख लो बाबू 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा मैथ में आप लोग पढ़ चुके हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा बाबू 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कैलकुलेशन करते हैं 4, अब कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉस थीटा कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या आ जाएगा 4 आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां से देखें 4 का रूट कितना होगा 2, ए स्क्वायर का कितना रूट है के, कॉस स्क्वायर का कितना आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। अब देखो अब ए से कैंसिल हो गया। अब यहां से बताएं यार ए 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2। अब बताएं cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होगा 1 बाई। अब सिंपली आप देख लें tan अल्फा का सामने मेरा क्या है b sin थीटा। अभी क्या लिखा है b sin थीटा a प्लस बी कॉस थीटा। अब आइए मुझे सिमिलरली बीटा निकालना हो, एंगल बिटवीन c एंड b। क्या निकालना हो एंगल बिटवीन c एंड b। कुछ नहीं करना है इसमें। अब बीटा का सामने का देख लें आप, ये क्या है b कॉस थीटा। अब देखिए एंगल मेरा बीटा है tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b साइन थीटा के जगह क्या हो जाएगा a कॉस थीटा बटे b कॉस थीटा बटे a प्लस b साइन थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। किसके बीच का कोण है बीटा बाबू c और b का बीच का कोण है। tan बीटा निकालना है तो क्या करेंगे b कॉस थीटा a प्लस b साइन थीटा हो जाएगा, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा है ना। अब एक्सप्लेन क्या कर टू वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ये इससे क्या निकलेगा मैग्नीट्यूड निकलेगा दो वेक्टर का सम का। और इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दैट विल गिव द डायरेक्शन। ये क्या देगा डायरेक्शन देगा। दो आ गया, चूंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का मेथड। जैसे एक एग्जाम्पल लें, इसका एक कैसे निकालेंगे हम। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो किस फार्मूला से निकलेगा इससे। जैसे मुझे दिया रहे a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a बराबर b बराबर c, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। मुझे दिया रहे a प्लस बी बराबर c एंड a b c तीनों बराबर हो तो फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b पहला, दूसरा a एंड c, तीसरा b एंड c। कैसे निकालेंगे हम। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है हमें। इसमें निकालना है एंगल बिटवीन दो वेक्टर a और b के बीच का कोण। क्या बताए थे और b का बीच का कोण क्या फिगर से था थीटा था। a और c का बीच का कोण क्या बताए थे अल्फा बताए थे। b और c के बीच का कोण क्या बताए थे बीटा बताए थे। यही तीनों का मान हमें निकालना है थीटा अल्फा और बीटा। हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन है c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा और tan बीटा बराबर a साइन थीटा बटे b प्लस a कॉस थीटा।
ये मेरा 3 इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इसी से निकलेगा तीनों मान। पहला हम देखते हैं क्या दे रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। मैं लिख दूं a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब देखो बाबू, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, अभी हम प्रूव किए हैं कि c का मैग्नीट्यूड हो या a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेना हो तो इसका फार्मूला भी क्या आया है, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। अभी ऑलरेडी आई है प्रूव्ड है, c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। मेरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि a और b और c तीनों बराबर है, मैग्नीट्यूड में तीनों इक्वल है। इट मीन्स कि a बराबर b बराबर c, तीनों को हम आइदर a लिख सकते हैं या सबके जगह b लिख सकते हैं या c लिख सकते हैं। अब यहां पर मैं दे दिया c के जगह भी मैंने a लिख दिया, इसके जगह भी मैं क्या किया, a स्क्वायर 2a, b के जगह भी a cos थीटा प्लस a स्क्वायर। देखिए मैं लिख दिया। अब आइए हम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा, क्या आएगा 2a स्क्वायर। यहां देखें 2a स्क्वायर cos थीटा। अब देख लो बाबू, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 प्लस cos थीटा। हाँ, हम जानते हैं कि 1 प्लस cos थीटा मैथ में आप लोग पढ़ चुके हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब 1 प्लस cos थीटा क्या होगा बाबू, 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कैलकुलेशन कर दें 4, अब कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर, अब 1 प्लस cos थीटा कितना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या आ जाएगा 4 आ गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां से देखें 4 का रूट कितना होगा 2, a स्क्वायर का कितना रूट है के, cos स्क्वायर का कितना आ जाएगा cos थीटा बाई 2। अब देखो बाबू a से कैंसिल हो गया। अब यहां से बताएं यार, a 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2। अब बताएं cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होगा 1 बाई 2, और cos थीटा बाई 2 1 बाई 2 किस एंगल पर होता है 60 डिग्री पर। cos का वैल्यू 1 बाई 2 60, cos कैंसिल हो जाएगा, cos इनवर्स कर दीजिएगा, इतना इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो अब देख लीजिए एंगल बिटवीन 2 वेक्टर कितना हो जाएगा, a और b का बीच का कोण कितना आ गया 120 डिग्री। The angle between A and B is 120 डिग्री। अब यहां से ये भी मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि यदि 3 वेक्टर, यदि 2 वेक्टर 120 डिग्री एंगल पर कार्य करेगा तो उसका रिजल्टेंट इक्वल होगा, रिजल्टेंट भी आइदर 1 वेक्टर के बराबर होगा। ये भी मेरा इंफॉर्मेशन मिला कि यदि 2 वेक्टर 120 डिग्री पर वर्क करेगा तो रिजल्टेंट भी आइदर 1 वेक्टर के बराबर होगा। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब आ गया मेरा एक रिजल्ट आ गया कि ए और बी का बीच का कोण थीटा में दिया गया। अब अल्फा निकालना है, तो अल्फा कैसे निकलेगा, हम फार्मूला जानते हैं tan अल्फा, फार्मूला हम जानते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है बाबू, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहां पर मेरा क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ए बराबर बी है। अब चलिए सब इक्वल कर दें, ए साइन थीटा बटे ए प्लस ए कॉस थीटा। ए कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले लें, यहां कट जाएगा, ए साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहां से आए tan अल्फा, साइन थीटा पढ़े हैं बाबू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा अभी बताए हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बोलिए 2 से 2 कैंसिल, 1 कॉस से 1 कैंसिल, साइन बाई कॉस कितना होगा tan थीटा बाई 2। अब बोलिए tan अल्फा और tan थीटा बाई 2, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा थीटा बाई 2। थीटा मेरा कितना है 120 डिग्री, तो 120 बाई 2 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब सी और ए का बीच का कोण कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। 2 एंगल मैंने निकाल लिया, ए और बी का बीच का कोण मैंने 120 डिग्री निकाला, अल्फा का मान मैं निकाल लिया 60 डिग्री। अब देख रहे हैं बीटा का मान मेरा कितना होगा, बीटा किसके बीच का एंगल है, सी और बी के बीच का कोण है।
अब बताइए, मैं फार्मूला ऑलरेडी प्रूव कर चुका, tan बीटा बराबर a साइन थीटा बटे b प्लस a कॉस थीटा। इसमें भी मुझे इंफॉर्मेशन है कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब इक्वल कर दो बाबू, tan बीटा इज इक्वल टू होगा a साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बाई 2। यहां भी a कर दें, प्लस a cos थीटा। आप बोलिए, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 बटे a कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, 1 प्लस cos थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, a cos से cos कैंसिल, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू, tan थीटा बाई 2। यहाँ भी आ गया बीटा इज इक्वल टू भी थीटा बाई 2 ही आ गया। क्या आएगा, 120 डिग्री बाई 2 मतलब 60 डिग्री, 60 और सी बी का भी 60 डिग्री है। तीनों इन्फॉर्मेशन मुझे आ गया इस फार्मूला से, 120 डिग्री, 60 और 60 डिग्री। चलो ठीक।